हेलो फ्रेंड, मैं रामकिशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे टेंस, और टेंस में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ रहे थे। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसमें हम लोग अलग अलग सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं दोस्त। तो देखिए, इसमें हम लोग सेंटेंस अभी तक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिए हैं और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए थे। और देखिए, सबसे पहले क्या है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का नियम आपको आना चाहिए। तो पहचानने का नियम इसमें क्या है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका पहचानने का नियम है जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहता है तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो देखिए, इसमें हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए थे, उसका बनाने का नियम भी पढ़ लिए थे, एग्जाम्पल भी करवा दिए थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ेंगे। यानी कि इंट्रोगेटिव तो पढ़वे करेंगे, साथ ही साथ नेगेटिव सेंटेंस भी पढ़ेंगे। तो देखिए, इसका अगर मान के चले कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव अगर सेंटेंस आ जाएगा तो इसका बनाने का नियम क्या होगा। तो देखिए, बनाने का नियम सबसे पहले आते हैं बनाने का नियम। तो देखिए, बनाने का नियम की अगर बात किया जाए ना, बनाने का नियम, तो इसमें क्या है कि अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो इंट्रोगेटिव में क्या लगा हुआ रहता है, इंट्रोगेटिव में क्या लगा रहेगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव भी आ जाएगा तो उसमें नहीं भी लगा रहेगा। यानी कि शुरू में तो क्या लगा रहबे करेगा, साथ ही साथ लास्ट में भी नहीं लगा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि वाज और वेयर, वाज और वार को, इसको आप लोग वेयर पढ़ते हैं लेकिन इसको पढ़ा जाता है वार। वाज वार को सबसे पहले रखेंगे, प्लस इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। प्लस किसका प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट का। अगर वाज वर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो इसके लिए हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। और प्लस उसके बाद हम लोग V4 लगा देते हैं। और प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर आता है तो ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। अदर वर्ड मीन्स क्या होता है, तो अदर वर्ड मीन्स होता है अन्य शब्द। और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। देखिए, इसमें क्या है कि अगर मान के चले कि सेंटेंस क्या आ गया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव भी है और साथ ही साथ नेगेटिव भी है, यानी कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव अगर दोनों है तब उसका बनाने का नियम क्या होता है कि इसका बनाने का नियम की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। अगर इसमें मान के चलिए कि अगर केवल इंट्रोगेटिव है तो बस वाज वर लगेगा, और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो उसमें नॉट भी लगा देना है। तो यही चीज़ आपको ध्यान देना है। तो ये जो सेंटेंस है ना, इसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस है। जैसे देखिए, अब हम लोग एग्जाम्पल से आपको क्लियर करते हैं। तो एग्जाम्पल की बात किया जाए तो देखिए, एग्जाम्पल इसमें जैसे मान के चले कि ऐसे लगा रहेगा कि क्या क्या मैं क्या मैं आपका इंतजार कर रहा था, क्या मैं आपका इंतजार कर रहा था, क्या मैं आपका इंतजार इंतजार कर रहा था। देखिए, अब यहाँ लगेगा क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ ध्यान से, क्या मैं आपका इंतजार कर रहा था, तो देखिए कर रहा था ये तो इंट्रोगेटिव है, लेकिन इसमें कह रहा है कि नेगेटिव है, तो इसको हमको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो देखिए, क्या मैं आपका इंतजार नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था। तो देखिए, इस सेंटेंस हमारा कौन सा आ गया। अब इस जो सेंटेंस आया ना दोस्त, इसमें क्या है कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। यानी कि क्या अगर शुरू में लगा रहेगा तो वो कौन सेंटेंस रहेगा, इंट्रोगेटिव, लेकिन साथ ही साथ नहीं भी लगा रहेगा तो वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। यानी कि प्रश्नसूचक वाक्य के साथ नकारात्मक वाक्य भी इसमें लगा हुआ रहेगा। तो देखिए, इसको बनाएंगे कैसे, तो इसका बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि देखिए, सबसे पहले क्या है, तो क्या के बाद मैं है, सब्जेक्ट को देखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं है, तो मैं है, तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई। तो हम जानते हैं कि आई के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, वाज का प्रयोग किया जाता है। देखिए, क्योंकि शुरू में आपको वाजे वर से शुरुआत करना है इंट्रोगेटिव वाला में, तो वाज और वर दोनों में से कोई एक लगेगा, तो आई के साथ हम जानते हैं कि वाज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तो पक्का क्या होगा, वाज का प्रयोग करेंगे। और वाज के बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट रूप में आई है, तो यहाँ आई, क्योंकि मैं है तो आई हो जाएगा। उसके बाद नॉट लगाना है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे। और उसके बाद क्या करना है, V4 लगाना है। तो V4 क्या, इंतजार कर रहा था। इंतजार करना के क्या होता है, इंतजार करना क्या होता है, वेट। तो ING लग गया तो क्या हो जाएगा, वेटिंग। ING लग गया था वेटिंग। कह रहा कि किसका इंतजार था, आपका इंतजार। तो वेटिंग अपने बाद फोर लेता है प्रीपोजिशन, तो वेटिंग फॉर यू करेंगे और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो वाज आई नॉट वेटिंग फॉर यू। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं दोस्त। चलिए और भी एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे और एग्जाम्पल रहेगा, जैसे यह इस प्रकार से रहेगा कि क्या सीता वहाँ नहीं जा रही थी, क्या सीता वहाँ नहीं जा रही थी। और इस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है। और यहाँ देखिए,
क्या सीता वहां नहीं जा रही थे? तो क्या सीता वहां नहीं जा रही थी, तो इसका अगर आंसर बनाने की बात किया जाए, इसका बनाएंगे ट्रांसलेशन, तो देखिए क्या है और सीता है, तो क्या है और सीता है, तो इसका सीता कौन पर्सन के है? थर्ड पर्सन के है। तो थर्ड पर्सन के हम बताए हैं कि थर्ड पर्सन के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, तो वाज लगेगा। उसके बाद सीता लिखेंगे, क्योंकि सीता सब्जेक्ट है, तो वाज वर्ड दोनों में से कोई एगो लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद नोट लगा देना है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर में बनाने का नियम में इसका बनाने का नियम में नोट है। उसके बाद V4 लगाना है, क्योंकि हिंदी में भी नोट है। तो V4 देखिए, जा रही थी, तो जा रही थी क्या, जाना के क्या होता है? गो होता है, और YNG लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो गोइंग हो जाएगा। तो नॉट गोइंग, और कहाँ जा रही थे? बोले कि वहाँ नहीं जा, तो नॉट गोइंग देयर। देयर मीन्स क्या होता है? देयर मीन्स होता है वहाँ, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार से इसको आसानी से बनाया जा सकता है दोस्त। अब देखिए एक आध गुना है, तो और एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। जैसे ये इस प्रकार से रहेगा, आप काम नहीं कर रहे थे, नहीं क्या है आप काम नहीं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो क्या आप काम नहीं कर रहे थे? क्या आप काम नहीं कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। क्या आप काम नहीं कर रहे थे? ये है आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो देखिए आप है, तो आप कहाँ आता है? अन्य शब्द में आता है, यानी कि अन्य शब्द में अगर ये आएगा तो इसको क्या करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। यही आपको ध्यान रखना है, किसका प्रयोग करेंगे? वर। वर के बाद क्या लग गया? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? यू है। तो वर यू नॉट। अब काम करना की क्या होता है? तो डूइंग वर्क होता है, तो डूइंग वर्क कर देंगे, डूइंग वर्क हो जाएगा, नॉट डूइंग वर्क हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो इस प्रकार से इसको आसानी से बनाया जा सकता है दोस्त। देखिए इसमें क्या है कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका बनाने का नियम क्या है? वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और इस प्रकार से हम आपको एग्जाम्पल बता दिया, और एग्जाम्पल से इसको आसानी से बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत ना होना चाहिए। तो दोस्त आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अब देखिए इसमें एक सेंटेंस और हम आपको बता देते हैं, क्योंकि WH वर्ड बचल है। तो एक काम करते हैं, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद हम फिर आगे बताएंगे। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और इसमें देखिए अब क्या करते हैं कि अब हम आपको WH वर्ड सेंटेंस बताएंगे। अब क्या बताएंगे? WH वर्ड सेंटेंस। तो इसको मिटा देते हैं, यानी कि अब जो हम लोग बताएंगे ना, आपको WH वर्ड सेंटेंस बताएंगे। तो चलिए अब आते हैं WH वर्ड सेंटेंस। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं WH वर्ड सेंटेंस। WH वर्ड सेंटेंस, WH वर्ड सेंटेंस। अब इसमें बात किया जाए WH वर्ड सेंटेंस में, तो WH वर्ड यानी कि वैसा शब्द जिसमें WH का प्रयोग किया जाता है। जैसे WH वर्ड है ना, तो देखिए WH वर्ड क्या है? WH वर्ड होता है, जैसे देखिए वेन हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया, वेन वेयर। देखिए इस सब में WH है कि ना? WH है। वेन वेयर, उसके बाद क्या है? वाई है, वाई। उसके बाद फिर हाउ है, ये सब WH वर्ड है। इसके बाद है वाट है, क्या है? वाट है। उसके बाद है एक और आता है हु आता है। तो ये सब जितना है ना दोस्त, सब क्या है? WH वर्ड है। अब इसका हिंदी जानना जरूरी है, क्योंकि हिंदी वाला वाक्य में हिंदी में लिखा रहेगा, और इसको सबसे पहले उठा के लिखना पड़ेगा बनाने, अंग्रेजी जब इसको ट्रांसलेट करिएगा। तो देखिए वेन मीन्स क्या होता है? वेन मीन्स होता है कब, वेयर मीन्स होता है कहाँ, वाई मीन्स होता है क्यों, हाउ मीन्स होता है कैसे, वाट मीन्स होता है क्या, और हु मीन्स होता है कौन। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसका हम लोग यूज करेंगे, अभी ज़्यादा आप टेंशन ना लीजिए, इसको यूज करेंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब क्या करते हैं? देखिए अब इसमें हम आपको बताते हैं इसका बनाने का कुछ नियम है। देखिए पहचानने का नियम हम बिल्कुल बता दिए हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, जिस हिंदवाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, वही पहचानने का नियम है। लेकिन बनाने का नियम सबके अलग अलग होता है। तो देखिए इसमें आते हैं, तब बनाने का नियम क्या है? बनाने का नियम अगर इसमें देखा जाए तो बनाने का नियम क्या है? तो बनाने का नियम अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या करना है कि WH वर्ड का प्रयोग करना है, WH वर्ड का प्रयोग करना है। अब कहिए कि WH वर्ड कौन कौन है? देखिए जो यहाँ लिखे थे ना, वही WH वर्ड है। उसी को क्या करना है कि सबसे पहले लिख देना है अंग्रेजी वाक्य में, क्योंकि हिंदी में वो रहेगा कहाँ? सब्जेक्ट के बाद, यानी बीच में रहेगा। तो WH वर्ड प्लस क्या करना है कि उसके बाद लगा देना है वाज या वर। अभी कैसे लगेगा? तो इस सब्जेक्ट के अनुसार से लगेगा, जो आपका सब्जेक्ट है उसके अनुसार से लगेगा। प्लस उसके बाद क्या करना है कि सब्जेक्ट लगा देना है। क्या लगा देना है? सब्जेक्ट, यानी कि इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट का प्रयोग कर देना है, प्लस। अब एक में क्या करना है कि नॉट रहेगा तो लगा देना है, नहीं रहेगा तो छोड़ देना है। प्लस V4 करना है, क्या करना है? V4। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करना है,
ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का अर्थ होता है अन्य शब्द। तो इस प्रकार से यह है बनाने का नियम किसका, WH वर्ड सेंटेंस है। अगर टेंस का बात किया जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस में WH वर्ड सेंटेंस पढ़ रहे हैं और इसमें है बनाने का आपका नियम। तो बनाने का नियम क्या है, WH वर्ड प्लस वाज वेयर वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए, अब हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें रहेगा वह सुबह से गाना वह सुबह से गाना क्यों नहीं गा रहा था क्यों नहीं गा रहा था। अब देखिए इसमें आपको पहचानना पड़ेगा। देखिए वह सुबह से नहीं बल्कि सुबह में है, वह सुबह ऐसे रहेगा। देखिए वह सुबह, मैं तो इसको पूरा क्लियर करते, देखिए ऐसे रहेगा। तो वह सुबह में देखिए वह सुबह में गाना क्यों नहीं गा रही थी, गा रही थी करना है, गा रही थी। तो देखिए ये क्या है, देखिए क्यों आ गया कि ना, तो हम बताए थे ना कि इस सेंटेंस जो रहेगा ना हिंदी वाक्य में, ये जितना भी रहेगा WH वर्ड वो सब बीच में रहेगा। तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, व्हाई, और व्हाई एक प्रकार का क्या है, WH वर्ड है। तो अब इसी को सबसे पहले लाना है। तो सबसे पहले इसको पढ़िए, वह सुबह में गाना क्यों नहीं गा रही थी। यानी कि देखिए गा रही थी तो टेंस कौन है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन सेंटेंस की इसका बात किया जाए तो क्या है, क्यों लगल है, और क्यों लग के इसको बना दिया WH वर्ड। तो चलिए WH वर्ड के नियम से इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले आंसर लिखेंगे और देखिए क्यों है, ये क्या है, WH वर्ड है। इसका अंग्रेजी क्या होता है, व्हाई, और अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले क्या करना है, WH वर्ड। तो WH वर्ड यहाँ क्या आ जाएगा, व्हाई आ जाएगा। अच्छा व्हाई की बात कर रहा है, वाज या वर, तो वाज या वर कैसे पता चलेगा, तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के रूप में क्या है, वह है। तो वह है तो इस थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन के अगर सिंगुलर रहेगा तो इसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे। तो व्हाई वाज, और उसके बाद देखिए वह सुबह में गाना क्यों नहीं गा रही थी, कोई महिला है, गाने वाली कोई महिला है, तो ही की नहीं लगेगा बल्कि किसका प्रयोग करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे। तो व्हाई वाज सी, उसके बाद नहीं है तो नॉट लगा देंगे। देखिए सब्जेक्ट के बाद बोले कि नॉट रहेगा तो लगाना है, नहीं रहेगा तो नहीं लगाना है। तो यहाँ तो है, तो लगा देंगे। उसके बाद कह रहा V4, तो V4 वर्ब ना होगा, तो गाना के क्या होता है, सिंग ए सॉन्ग, तो इसका V4 करेंगे तो सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। और कह रहा है कि सुबह में, तो देखिए सिंगिंग ए सॉन्ग, तो सॉन्ग तो ऑब्जेक्ट हो गया, और अदर वर्ड क्या है, तो अदर वर्ड देखिए सुबह में है, तो सुबह के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इन द मॉर्निंग, सिंगिंग ए सॉन्ग इन द मॉर्निंग करेंगे। तो ये बिल्कुल इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं दोस्त, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। तो देखिए इसको अगर एक साथ पढ़ेगा, वह सुबह में गाना क्यों नहीं गा रही थी, तो व्हाई वाज सी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग इन द मॉर्निंग। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए और भी हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। ऐसे रहेगा, मैं एक कहानी कब लिख रहा था, मैं एक कहानी कब लिख रहा था। अगर इसको ध्यान से आप देखिएगा तो मैं एक कहानी कब लिख रहा था, मैं एक कहानी कब, अब ये कब है ना दोस्त, ये कब है, यही WH वर्ड है, क्योंकि इसका अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वेन, और वेन क्या है, WH वर्ड से मिलकर बना है, तो यही वेन है ना, तो सबसे पहले आएगा। तो देखिए इसका अगर बनाएंगे तो क्या होगा, वेन का प्रयोग करेंगे ना, तो वेन कर देंगे। तो वेन अगर करेंगे ना तो इसको नीचे से बना देते हैं, देखिए यहाँ से बना देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि इसका आंसर की अगर बात किया जाए, इसको बनाएंगे तो क्या प्रयोग करना है, वेन का प्रयोग करना है। वेन के बाद क्या है, उसके बाद सब्जेक्ट नहीं, वाज और वर, तो मैं है, तो मैं के साथ आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, तो वेन वाज आई, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद कह रहा है नॉट है इसमें, तो नॉट नहीं, हम बोले थे कि देखिए अगर रहेगा तो लगाना है, इसीलिए तो कोष्ट में लिखवाए हैं कि अगर रहेगा तो लगाना है, नहीं रहेगा तो छोड़ देना है। तो वेन वाज आई, उसके बाद नॉट नहीं है तो डायरेक्ट V4 लिखिए। तो लिखना के क्या होता है, राइटिंग, तो क्या होगा, राइट मीन्स होता है लिखना, और राइटिंग मीन्स क्या होता है, लिखना। तो राइटिंग V4 हो गया, राइटिंग, और क्या लिख रहा है, एक कहानी, तो राइटिंग ए, कहानी के क्या होता है, स्टोरी, तो राइटिंग या स्टोरी, और इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। तो देखिए मैं एक कहानी कब लिख रहा था, तो वेन वाज आई राइटिंग ए स्टोरी, इस प्रकार से इसको आप बना सकते हैं। तो दोस्त आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आज पूरा कंप्लीट करा दी दोस्त। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग 4 गो सेंटेंस, यानी 4 गो का 5 गो सेंटेंस पढ़िए लिए, बस इंट्रोगेटिव और नेगेटिव हम आपको एक सेंटेंस में मिला के पढ़ा दिए। तो चलिए दोस्त, आज आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।